देती नाम उदारा सबरी केगा समपग धारा सजा दो। भैया लक्ष्मण चलो, एक मेरी भक्तिनी है जो काफी समय से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। आज समय आ गया है, चलो उसके पास भी हम उसको दर्शन देते हुए चले। आओ। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आगे। हे रमैया, कब आप आएंगे, कब सबरी को दर्शन देंगे? आपकी राह देखते देखते मेरी यह अवस्था हो गई। गुरुदेव स्वामी ने कहा था शबरी, त्रेता में प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा, वो तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे, लेकिन कब आएंगे? मेरे गुरुजी के वचन कब सत्य होंगे? नारद जी के वचनों को कब आप पूरा करोगे राम? मैं नित्य प्रतिदिन जंगल से मीठे मीठे चाक चाक करके बेर लेके आती हूँ, जंगल के मार्गों को बुहारती हूँ, कोई कंकड़ कोई कांटा मेरे राम जी को न लग जाए। ना जाने वो कौन सी राह से आएंगे। और गरीब उन्हीं की झोपड़ी के गरीब उन्हीं की झोपड़ी के और भाग कब जगाएंगे? और बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब? राम आएंगे मैं जंगल को जाऊंगी, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाए। आ गया भगवान, जय हो जय हो। सादर जल ले चरण पखारे पुन सुंदर आसन बैठारे। अरे मेरे राम जी आ गए, अरे मेरे राम जी। हे भगवान,
आपकी राह देखते देखते ये अवस्था हो गई, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए अभी तक। आज गुरुदेव स्वामी के वचनों पर विश्वास हुआ कि मेरे गुरुदेव सत्य कहा करते थे। गुरुदेव ने कहा था राम जी अवश्य आएंगे। मैं आपकी सेवा कर लूं भगवान, आपके इन चरणों को पखार लूं। इन जंगल के मार्गों में आपने बड़े ही कष्ट सहे हैं मेरी कुटिया पर आने के लिए। हे भगवान, और कौन मैं करूं जतन, कौन मैं करूं जतन, कैसे तेरी आरती सजाऊं राम। बोलो कैसे, हाँ हाँ बोलो कैसे, बोलो कैसे तुमको मनाऊं मेरे राम। बोलो कैसे, हाँ साहब, 51 रुपया शिषपाल यादव जी बिहारीपुरा, सबरी की भक्ति के ऊपर, भाव के ऊपर 51 रुपया आए हैं। और 51 रुपया श्री मजनू यादव दूध डेयरी बिहारीपुरा और 11 किलो अन्नदान सबरी भक्ता के चरणों में आए हैं। ठाकुर जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम। कौन मैं करूं जतन, कौन मैं करूं जतन, कैसे तेरी आरती सजाऊं राम। बोलो कैसे, हाँ हाँ बोलो कैसे, बोलो कैसे तुमको मनाऊं मेरे राम। बोलो कैसे, 51 रुपया तोलाराम पथरिया जी शबरी की भक्ति के ऊपर 51 रुपया आए हैं। भगवान एक भी बेर खट्टा नहीं है राम जी, मैंने सभी चाक चाक करके रखे हैं। कंदमूल फल सुरस्य दिए राम कंवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। हो प्रीत का न जानू ढंग, प्रीत का न जानू ढंग, पाप का चढ़ा है रंग, संत का किया न संग्राम। प्रीत का न जानू ढंग, प्रीत का न जानू ढंग, पाप का चढ़ा है रंग, संत का किया न संग्राम। कौन मैं करूं जतन, कौन मैं करूं जतन, कैसे तेरी आरती सजाऊं राम। बोलो कैसे, हाँ हाँ बोलो कैसे, बोलो कैसे तुमको मनाऊं मेरे राम। बोलो कैसे, अधम से अधम, अधम में नारी, दिनम हूं मैं मत मंद गंवारी। मैं तो अधम से भी अधम, उससे भी अधम नारी हूँ, जिसमें कि मति की मंद गंवार हूँ। प्रभु मैं आपकी स्तुति, भजन, सेवा, पूजा कुछ भी नहीं जानती, बस आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मेरी कुटिया आकर के धन्य कर दी। और खाइए भगवान। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के, जो मेरी भक्तिनी सबरी ने इतने प्यार से हमें मीठे बेर खिलाए, वही बेर मैंने तुमको भी दिया, लेकिन तुमने
उस बेर का अपमान किया, अर्थात हमारी भक्तिनी का भी अपमान किया। लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक इसके आगे सब फीका है। ये 50 रुपया आयुष अहिरवार, कृष्णा अहिरवार। पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परोसा भोजन भी देता था, इतना आहार नहीं। अरे खाते नहीं, बात क्या है, सकुचाते हो क्यों, बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में तो प्रेम भरा है, एक बेर तो लो लक्ष्मण, बड़े ही मीठे बेर हैं, बहुत सुंदर बेर हैं, खाओ। 101 रुपया भान प्रताप यादव। लक्ष्मण तुमने मेरी भक्तिनी का अपमान किया है, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। कहे रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भगत करना ता, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। सबरी मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ और जाति पाति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। भगतहीन नरसो है कैसा, बिन जल पारद देखे बेसा। भक्ति के बिना मनुष्य कैसे शोभा देता है, जैसे कि बादलों की ओर देखा जाए तो बिना जल के बादल सोने दिखाई देते हैं। नबदा भगति कहूँ तो पाए, नबदा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुन धर्मन माही। मैं तुम्हें अपनी नवदा भक्ति कहने को जा रहा हूँ, तो सावधान होकर के उसको सुनो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति मेरी ये है कि संतों का सत्संग करना चाहिए, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, जहाँ पर मेरी कथा चल रही हो मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होना चाहिए, ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथ भगत मम गुण गण, करे कपट तजकान, सियावर रामचंद्र जी की जय। और अपने गुरुदेव के शरण कमलों की सेवा करना चाहिए, ये मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान, मेरे नाम का गुणानुवाद मनुष्य छल कपट त्याग करके करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। और मेरे नाम का मंत्र जाप तभी करे जब मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करे। छठ यह दम मेरी सील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति ये है कि मनुष्य को सुंदर सदा शील स्वभाव में ही रहना चाहिए, सदा सज्जनों की सत्संगी करना चाहिए। सातवें मम मोहे मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा, राम भजो सिया राम भजो। सातवीं भक्ति मेरी ये है कि संसार को मुझ में देखे परंतु मुझसे अधिक साधु संतों को लिखे। ये मेरी आठ में जिता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और आठवीं भक्ति मेरी ये है
कि मनुष्य को जितना मिल जाए उतने में ही उसे संतुष्ट होना चाहिए। स्वप्न में भी किसी के पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। ये 8वीं भक्ति है। नभ मऊ सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हर सिन दीना। 9वीं भक्ति मेरी ये है कि सदा उसको छलहीन रहना चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये मेरी 9वीं भक्ति है। नभ मऊ एक जन के होई, नार पुरुष सचराचर कोई। और भावनी, इन 9वीं भक्तियों में से जिसके पास एक भी भक्ति है, चाहे नारी पुरुष चर अचाचर कोई भी हो, वह शोभामन प्रिय अतिशय मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, वह मनुष्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है। और ये सब भक्तियां मैंने तुम्हारे अंदर देखी हैं। जनक सुता कह सुत भामनी, जानो को कर बर कामुनी। सबरी खो परदान चल गए देखे, सबरी को परदान। भावनी, मेरे साथ में मेरी भार्या सीता थी, जिसका पता नहीं है कहाँ चली गई, किसी ने हरण कर लिया है। यदि तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो हमें अवगत कराओ। पंपा सरही जाहु रघुराई, तय होए सुग्रीव मिताई। हे भगवान, कहो। आज के दिन की बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुदेव स्वामी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण होगा, वो उन्हें ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया तक आएंगे। बस मेरा यही काम रहेगा कि मैं प्रभु श्री राम जी को सुग्रीव का पता बताऊं। हे भगवान, आप पंपापुर नाम का यही समीप में एक सर है, जहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। वो आपसे यदि मित्रता कर लेंगे तो जानकी जी को ढूंढने में आपको आसानी होगी। बहुत और अच्छा। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के त्रासों से दुख वो बेचारा सहता है। जो कली यहाँ मुरझाई है, वो उसी जगह खिल जाएगी। हे भगवान, आप पंपा सर चले जाइए, वहां पर सुग्रीव जी से मित्रता करिए। अब मुझे अपने धाम जाने की आज्ञा प्रदान करें। जाओ। प्रणाम भगवान। आगे चले